को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, विधान परिषद चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर विधान परिषद चुनाव के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां, जिला प्रशासन की चुनाव की तैयारी पूरी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिला प्रशासन की चुनाव की तैयारी पूरी और पोलिंग पार्टियां कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधान परिषद के चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। इस वक्त की अहम खबर, शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए कड़े इंतजामात यहां पर किए गए हैं। फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया में मतदान होगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आधारित निर्वाचन क्षेत्र में कुल 5238 मतदाता हैं और सभी तैयारियां यहां पर हो चुकी हैं। फर्रुखाबाद में सर्वाधिक मतदाताओं की संख्या 1476 बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मतदान के लिए 9 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शानू जुड़ चुके हैं बरेली से और कुशीनगर से हमारे साथ में केदार यादव जुड़ चुके हैं। शानू के पास चलते हैं। शानू, क्या कुछ खास तैयारियां बताया जा रहा है कि शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए गए हैं? गरिमा, निश्चित तौर पे कल एमएलसी का चुनाव होना है और तमाम जो पोलिंग पार्टियां थी वो अब रवाना हो चुकी हैं। बरेली और रामपुर की सीट पर जो परिक्षेत्र रहता है उसका चुनाव सिर्फ बरेली में होना है। इसी वजह से जितनी भी पोलिंग पार्टियां थी वो यहाँ से रवाना हो चुकी है। पुलिस कर्मियों की बात करें, सबको जो आरक्षी हैं सबको अपनी अपनी पोस्ट पर बूथ पर रवाना कर दिया गया है और जो आला अधिकारी थे उन्हीं ने यहाँ से जो पोलिंग पार्टियां थी उनको रवाना किया है। चंद्र मोहन गर्ग जो कि सीडीओ है बरेली और एसडीएम साहब, उनकी निगरानी में यहाँ से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ बसें अभी भी खड़ी हुई हैं जो कि अभी भी उनमें कुछ बूथ के जो लोग हैं वो यहाँ से जाने वाले हैं और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर एसडीएम की गाड़ी भी खड़ी हुई है। ये क्योंकि संजय कम्युनिटी हॉल है, यहीं से सारे चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी और यहीं पर ही खत्म भी होगी। तो कहीं ना कहीं कल चुनाव होना है, उसके लिए सतर्कता काफी बरती गई है। और ये अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ आरक्षी यहाँ पर अभी भी मौजूद है। इनकी जो जहां जहां ड्यूटी लगाई गई है वहां वहां ये लोग जाना सुनिश्चित करेंगे और उसके बाद ही कल से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। और सभी चुनाव जो जिला प्रशासन की तरफ से बड़े निर्देश दिए गए हैं कि शांतिपूर्वक चुनाव होगा, तभी जब सारे जिले के जो अधिकारी हैं वो मुस्तैद रहेंगे तभी ये चुनाव संपूर्ण हो सकेगा। गरिमा, बिल्कुल। केदार के पास चलते, केदार भी हमारे साथ में लगातार बने हुए। केदार, जिला प्रशासन की चुनाव की क्या है लगभग? कुशीनगर जनपद में पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है। जो कुशीनगर जनपद में 15 जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहीं देवरिया में 17 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जी, आपको बता दें, जिला प्रशासन ने पूरी तरह से पूरी तैयारी कर चुकी है। जैसे पैरा मिलिट्री फोर्स और लोकल पुलिस की जहां जहां मतदान केंद्र बने हैं वहां पे सुरक्षा की कड़ी इंतजाम किया गया है। जी बिल्कुल। लेकिन क्या मतदाता यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं और मतदाताओं में किस तरह की बातें देखने को मिली हैं? जी, आपको बता दें, मतदाता यहाँ जागरूक हैं क्योंकि पिछले बार भी मतदान जो है लगभग जो है 90% जो हुआ था। इस बार भी चूंकि टोटल जो है देवरिया और कुशीनगर मिलाकर के 5513 जो है मतदाता हैं जो जनप्रतिनिधि जो है अपना वोट डालेंगे। यहाँ देखा जाए तो 6 लोग प्रत्याशी हैं, 6 में मतलब 2 जो है कांटे के टक्कर है जो सपा और भाजपा में। तो यहाँ 5000 कुल मिलाकर के 5513 मतदाता हैं जो 6 लोगों प्रत्याशी हैं, जिसमें 2 पे कड़ी टक्कर है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो कुशीनगर और देवरिया एक बिहार के बॉर्डर पे है, तो बिहार बॉर्डर पे भी कड़े इंतजाम किया गया है। जो बिहार बॉर्डर को सील कर दिया गया है, ये 9 तारीख को 4 बजे तक जो है बिहार बॉर्डर सील कर दिया गया है। 4 बजे के बाद ही खुलेगा क्योंकि कड़ी इंतजाम है। जिला प्रशासन जो है बिहार बॉर्डर को देखते हुए भी कड़ी इंतजाम किया हुआ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जी ठीक है, यानी सुरक्षा के खास इंतजाम नजर आ रहे हैं और बाकी की भी पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है। बरेली से शानू भी लगातार बने हुए। शानू, फिलहाल जिला प्रशासन के लिए चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती है। क्या लगता है इन चुनौतियों को पार कर पाएगा जिला प्रशासन? क्योंकि हम लगातार देख रहे थे एमएलसी चुनाव में पहले भी और विधान परिषद के चुनाव में कई चीजें सामने आती रहती हैं जो परेशानी खड़ी करने वाली होती। तो इस बार प्रशासन क्या इन चुनौतियों को पार कर पाएगा? शानू, आवाज पहुंच रही है आप तक? करीब
गरिमा एक बार आप अपना जी, शानू, जिला प्रशासन के सामने भी चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, तो जिला प्रशासन क्या लगता है इन चुनौतियों पर खरा उतर पाएगा? क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है कई तरह की परेशानियां आती रहती है चुनाव के दौरान। शानू, आप तक आवाज आ रही है हमारी? शानू तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है लगता है। केदार हमारे साथ में लगातार कुशीनगर से बने हुए हैं। केदार, कुशीनगर में अभी आपने बताया कि यहाँ पर टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन जो जनता है उसका रुख इस बार किस ओर नजर आ रहा है? आपको बता दें जनता, जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि बहुत जो है जागरूक है, बहुत होशियार है। चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कोई भी पार्टी हो, कुछ भी कर ले, लेकिन यहाँ जो जनप्रतिनिधि जो है, जो चाहे प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, ये बहुत जागरूक होते हैं, बहुत होशियार है। क्योंकि यह जो मजे खिलाड़ी होते हैं, जो एक जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, ये आम जनता से चुन के आए हैं, तो मजे बहुत खिलाड़ी हैं। चाहे पैसा हो, चाहे किसी प्रकार के प्रलोभन पे जाने वाले नहीं है। लेकिन यह देखना है, क्योंकि यहाँ जो भी जब भी जो है देवरिया विधान परिषद रहा है तो सत्ता के पक्ष में रहा है। इस बार जो है कुछ अलग भी सुनने को मिल रहा है। हो सकता है सत्ता के विपक्ष के खाते में जा सके, लेकिन यह देखना होगा कि क्या विपक्ष के साथ जो कितने जो है जनप्रतिनिधि जागरूक हैं, कितने पक्ष में जा रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी जनप्रतिनिधि किसको सपोर्ट करते हैं ये काफी अहम मानना चाह रहा है। लेकिन केदार, क्योंकि हमने देखा है कि सुरक्षा के लिहाज से बताया जा रहा है इस बार कुछ खास इंतजामात हैं, जो मतदान केंद्र हैं वहां पर ड्रोन्स के थ्रू, कैमरास के थ्रू क्या निगरानी होने वाली है? इस बार सतर्कता क्या और ज्यादा बढ़ाई गई है? जी, आपको बता दें कि पहले से अपेक्षा जो है काफी जो है इंतजाम किए गए हैं। जो मतदान स्थल है उस पे जो है काफी फोर्स की व्यवस्था किया गया है, ताकि किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत के सामना न हो सके। जी बिल्कुल, यानी कोई दिक्कत ना हो इसको लेकर तैयार है। शानू हमारे साथ में लगातार है। शानू, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल बिल्कुल। शानू, विधान परिषद चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना भले ही हो गई हों, लेकिन प्रशासन के लिए इन चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती है। क्या लगता है इन चुनौतियों से पार पा पाएगा प्रशासन? देखिए, निश्चित तौर पे गरिमा, पहले विधानसभा जब चुनाव हुआ था 2022 का, तो उसमें भी काफी कड़ी चुनौती थी जिला प्रशासन के लिए है। और उसके चुनाव से कुछ दिनों पहले ही बरेली के जो पुलिस फोर्स के अधिकारी लोग हैं, जिसमें बात की जाए एडीजी जोन बरेली राजकुमार की, तो उनके लिए चुनौतीपूर्ण बहुत अहम हो गया था, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही बरेली की कमान संभाली थी। बात जब उन्होंने 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसको बड़ा शांतिपूर्वक निपटाया। हालांकि काफी छोटी बहुत गर्मा गर्मी रही और तमाम वो बातें थी और कुछ दिक्कतों का सामना भी हुआ, लेकिन उसको काफी बड़ा नहीं होने दिया उन्होंने। इसी तरीके से अब जो विधान परिषद का जो चुनाव है, इसकी भी स्थिति ऐसी तरीके से देखी जा रही है, क्योंकि ज्यादा लंबा स्तर का चुनाव नहीं होता है। हालांकि दो परिक्षेत्र के 2 जिले इसके परिक्षेत्र में आते हैं, चाहे रामपुर और बरेली की बात की जा रही है यहाँ पर। इसी वजह से यहाँ पर करीब 500 के करीब लगभग यहाँ पर फोर्स लगाया गया है, जिसमें पुलिस सिर्फ 500 के लगभग है और पैरामिलिट्री फोर्सेस अलग लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण चुनाव है, क्योंकि 2 जगह से यहाँ पर मतदान होगा और मतदाता मतदान करने आएंगे। और वहीं जब बात सत्तारूढ़ की पार्टी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक अहम हो जाता है, क्योंकि 22 में बीजेपी चुनाव में होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में अपनी जीत हासिल की। तो कहीं ना कहीं ये एक जो एमएलसी का चुनाव है, सभी लोग कहते हैं ये जो चुनाव होता है इसमें जो सत्ता के पक्ष की पार्टी है उसी का उम्मीदवार इसमें अपनी जीत हासिल करता है। लेकिन देखने वाली बात होगी गरिमा की आखिर अपना परचम इस एमएलसी प्रत्याशी में कौन ज्यादा से ज्यादा लहरा सकते हैं। तमाम वो प्रत्याशी है अपना बिल्कुल शानू, ये तो नतीजों के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन अगर फिलहाल बात की बात करी जाए तो फिलहाल यहाँ पर किस तरह का जो है वो माहौल नजर आ रहा है, जनता के बीच में माहौल किस तरह का, इसको लेकर आपसे हम जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और विधान परिषद चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। जिला प्रशासन की चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बूथों पर रवाना हुई पोलिंग पार्टियां कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो एमएलसी के चुनाव को लेकर जिले में 18 बूथ बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई परेशानी न हो सके। और सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होना है। फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा इन सभी जगहों पर होनी है वोटिंग। आधारित निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 5238 मतदाता हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फर्रुखाबाद में सर्वाधिक मतदाताओं की संख्या 1476 बताई जा रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मतदान के लिए 9 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर चारों जनपदों में बनाए गए हैं 35 मतदान केंद्र। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि अब जनपद को 4 जोन में विभाजित किया गया है और सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो पोलिंग पार्टियां हैं वो भी रवाना हुई हैं। तो विधान परिषद चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। हमारे साथ में हमारे संवाददाता लगातार अलग अलग जगहों से बने हुए हैं। मनीष हमारे साथ में रायबरेली से अभी भी जुड़े हैं। मनीष, फिलहाल विधान परिषद चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना है, क्या कुछ खास तैयारियां रायबरेली से, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, बता दूं जिस तरह से एमएलसी चुनाव को लेकर के रायबरेली प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पे है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर पोलिंग बूथ 18 बनाए गए हैं और उन पर आज पोलिंग पार्टियां भी रवाना कर दी गई हैं। और कल सुबह यानी कि 8 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक मतदान भी होना है, जिसको लेकर प्रशासन ने पैरामिलिट्री के साथ साथ स्थानीय पुलिस को भी लगाया है कि ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसी कोई चीजें ना आ सकें। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर 4 प्रत्याशी हैं और चारों प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला कल जो है उन मतपेटियों में बंद हो जाएगा। बिल्कुल, यानी इन प्रत्याशियों का फैसला मतपेटियों में बंद हो जाएगा। लेकिन मनीष, सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो, इसको लेकर क्या कुछ खास इंतजाम हैं, खासतौर पर मतदान केंद्रों पर? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरह से 18 बूथ पूरे जिले में लगाए गए हैं, बनाए गए हैं, उस बूथों पर पहले से ही पैरामिलिट्री और बीएसएफ के जवान भी लगा दिए गए हैं। वो आज से ही वहां पर बूथों पर पहुंच चुके हैं और वहां की निगरानी भी करना शुरू कर दी है। साथ ही बात करें तो यहाँ पर से जो है पोलिंग पार्टियों को भी आज रवाना कर दिया गया है और आज ही वो पोलिंग बूथों पर भी पहुंच जाएंगी। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और शाम के 4 बजे तक मतदान चलेगा, जिसको लेकर वहां पर जो व्यवस्थाएं की गई है, यहाँ से जब एडीएम प्रशासन अमित कुमार से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई है। सारे बूथों पर निगरानी रखी जा रही है कि कोई ऐसी आपत्तिजनक घटना ना घटे। जी बिल्कुल, यानी हर एक चीज पर नजर बनाए रखे हुए हैं। शानू हमारे पास पे लगातार बने हुए हैं। शानू, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्योंकि अभी हमने आपसे सवाल किया था कि प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है और क्या कुछ खास इंतजाम हैं, क्या जानकारी आपके पास? और देखिए गरिमा, बिल्कुल मैंने जिस तरीके से आपको पहले भी बताया कि वो खास इंतजाम की बात करें तो बरेली पुलिस अलर्ट है काफी, और पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात की जाए वो भी अलर्ट है। और बरेली के जो एडी जोन है वो पहले भी विधानसभा का चुनाव बड़ा शांतिपूर्वक जा चुके हैं। और अब की बात की जाए तो ये एमएलसी का चुनाव है जिसमें रामपुर और बरेली की सीट का परिक्षेत्र का चुनाव है, जिसमें दोनों जिलों के जो बीडीसी मेंबरों की बात की जाए, प्रधानों की बात की जाए और प्रधान बीडीसी सदस्य या फिर जिला पंचायत सदस्य या फिर विधायक सांसदों की बात की जाए, ये सब अपना चुनाव का मत का प्रयोग करेंगे। और इसमें कल ही सुबह 8 बजे से यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया भी हो जाएगी। हालांकि गरिमा, जिस तरीके से आपने अभी पूछा कि जनता का क्या मूड है या फिर जो इसमें जो मत का प्रयोग करेंगे उनका क्या मूड है, बिल्कुल जनप्रतिनिधियों का। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ऑलरेडी है, 2022 का चुनाव वो जीत चुकी है। और अभी कुछ पहले की बात की जाए तो कुछ विधायक चाहे भारतीय जनता पार्टी के रहे हो चाहे सपा के विधायक रहे हो, उनका साफ तौर पर से एक बयान भी कुछ बड़ा चर्चे में हुआ था, क्योंकि उनका कहना था साफ तौर पर से कि जिस सत्ता की पार्टी होती है उसी का ये उम्मीदवार अपना जो है जिले पर जीतता है। तो कहीं ना कहीं जो बिल्कुल शानू, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इसी बीच प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर क्या कुछ करे वो सुनाता है।
स्पष्टीकरण की कार्रवाई पुलिस कराती है और जहाँ जहाँ पे नगर निगम या डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ निर्माण को तोड़ती है वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त इसका दुरुपयोग न हो तथा जो जहाँ पे सभी अभी न्यायिक प्रक्रिया पूरी न हुई हो वहाँ बुलडोज़र के प्रयोग के बारे में स्पष्ट मनाही है। पूर्व में भी ये चीज़ें थी और आज भी इसको पुनः सभी हमारे फील्ड के ऑफिसर्स को बताया गया है। गुंडा का एक मामला जी, उसमें एफआईआर पहले से दर्ज है, नामजद एफआईआर है और जहां आश्रम में डेड बॉडी मिली है सभी परिस्थितियों को देखते हुए वहां के लोकल अधिकारी ने की एक टीम लगी हुई है। बहुत जल्द ही उस केस का हम पर्दाफाश करेंगे। सर एक और मामला है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे, जहां पर कई बड़ी बातें कई अहम मुद्दों को लेकर उनकी ओर से कही गई हैं और लगातार आज हम बात कर रहे हैं विधान परिषद के होने वाले चुनावों को लेकर, क्योंकि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी बने हुए उनके पास चलेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हर बूथ पर सीसीटीवी और वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हर बूथ पर रिकॉर्डिंग की जाएगी और विधान परिषद चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधान परिषद चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं और जिला प्रशासन की चुनाव की तैयारी पूरी हुई। तो जिला प्रशासन की ओर से चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के कड़े इंतजामात लगातार हो रहे हैं। मनीष हमारे साथ में रायबरेली से लगातार बने हुए। मनीष, फिलहाल आपने बताया कि यहाँ पर खास इंतजामात हैं, लेकिन सबसे यही बात है कि इस बार जो जनप्रतिनिधि हैं इनका मूड किस ओर, हालांकि कहा जाता है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उनकी ओर से ही चुना जाता है, उनका ही जो प्रतिनिधि है वो आगे बढ़ता है, लेकिन फिलहाल क्या लगता है किस तरह का माहौल नजर आ रहा है जनप्रतिनिधियों के बीच में? जी बिल्कुल, बात करें अगर रायबरेली की तो रायबरेली में 2480 मतदान होने हैं और उनमें से दो प्रत्याशी अगर आमने सामने बात की जाए तो दो प्रत्याशी ऐसे हैं जो आमने सामने हैं। वो यहाँ के सपा जिलाध्यक्ष हैं वीरेंद्र यादव और दूसरे हैं यहाँ से एमएलसी पूर्व एमएलसी रहे दिनेश प्रताप सिंह। तो इन्हीं दोनों के बीच का टक्कर होनी है और अब देखने वाली बात ये होगी कि ये 9 तारीख में इन दोनों में से किसका मतदान किस डिब्बे में कैद होता है, ये 12 तारीख को ही जानकारी हो पाएगी। फिलहाल सबसे बड़ी बात तो जिस तरह से पिछले रायबरेली में विधानसभा का चुनाव हुआ, यहाँ पर सपा के खाते में 4 सीटें गई थी और भाजपा को 2 सीटें मिली थी। लेकिन अगर वही बात करें रायबरेली कांग्रेस का गढ़ कहा जाने वाला, तो कांग्रेस को यहाँ से कांग्रेस का सुपड़ा भी साफ हुआ था। तो इस तरह अगर बात करें तो रायबरेली में कहीं ना कहीं सपा का परचम जरूर लहराया है, लेकिन अगर जो दावेदार है यहाँ के 2 सपा के जिलाध्यक्ष है और दूसरे बीजेपी से रहे एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह है, तो दोनों के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि जो यहाँ के 2480 मतदाता है वो किस तरफ रुझान करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये देखना होगा कि आखिर किस ओर रुझान उनका होता है, ये तो नतीजों के साथ ही स्पष्ट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जोड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो विधान परिषद चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बूथों पर रवाना हुई पोलिंग पार्टियां आधारित निर्वाचन क्षेत्र में कुल 5238 मतदाता हैं और एमएलसी चुनाव को लेकर जिले में 18 बूथ बनाए गए। फर्रुखाबाद में सर्वाधिक मतदाताओं की संख्या 1476 बताई जा रही है।